अस्सलाम वेलकम बैक ऑन फाइनेंस विद इनाम। इसमें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। मिसाल के तौर पे आपके पास लाख रुपए है, तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ चाहिए कि आपको एक साथ ही सारे पैसे नहीं मार्केट में डाल देने, थोड़े थोड़े करके आपको डालने हैं। तो लाख रुपए आपके पास, आपने सारे पैसे एक ही शेयर में या एक ही सेक्टर में नहीं डाल देने। मल्टीपल सेक्टर्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं फार्मास्यूटिकल, बैंक्स, तो सब सेक्टर्स के अंदर 3 से 4 सेक्टर्स के अंदर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं 3 सेक्टर, तो आपको हर सेक्टर के अंदर 25,000 रुपये आपको डालने हैं और 25,000 रुपये आपको अपने पास कैश रखना है, क्योंकि कैश इज किंग, जो आपको बाद में काम आ सकता है। आप एवरेज आउट कर सकते हैं शेयर्स को, अगर वो नीचे आते हैं तो आपको बेनिफिट दे सकता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे शेयर, अगर कोई आपको ढूंढना है तो आप ढूंढेंगे कैसे। अगेन एससीएस की वेबसाइट पे आएंगे आप, और यहाँ से आके आप मॉर्गन स्टैनले इंडेक्स को आप ओपन करेंगे। कोशिश करें कि इसके अंदर से आप कोई ना कोई शेयर अच्छा ढूंढ लें कि ये काफ़ी ज़बरदस्त इंडेक्स है। देन इसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ क्या मिलेगी, सिंबल मिलेंगे, किस सिंबल के साथ मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो, उसका शेयर का नाम क्या है, उसकी प्राइस अभी क्या है, अर्निंग पर शेयर एनुअली क्या है उसकी, और उसके बाद प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या प्राइस है, डिवाइडेड बाय अर्निंग कितनी है एक साल की। इसको समझने के लिए ऐसे है कि एक बंदा वो आपके पास आता है और आपको कहता है ये मेरे पास एक दुकान है जो एक साल का 1 लाख रुपया कमाती है, मैं तुम्हें ये 1 करोड़ रुपए की बेचता हूँ ये दुकान ना। आप कहेंगे अच्छा, इसको कहेंगे 100 का मल्टीपल, 100 का मल्टीपल है, 100 जो उसकी प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग कितनी है, 1 लाख रुपए। अगर यही दुकान आपको अगले दिन वो बंदा आके कहता है कि मैं आपको ये 3 लाख रुपए की बेचता हूँ, कल वो 1 करोड़ की बेच रहा था, आज वो 3 लाख की सिर्फ आपको बेच रहा है, तो आपके लिए एक लुक्रेटिव ऑप्शन बन जाएगी कि अच्छा, ये पीई रेशो जितनी कम है उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन है। तो हम इसको फिल्टर आउट करेंगे कम से ज़्यादा की तरफ को, असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। देन उसके बाद अगली चीज़ आपके देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या है, अगर आपने मिसाल के तौर पे पिछले साल आपने इसके अंदर लाख रुपए लगाए होते बैंक अल्फला के अंदर, तो आपको अभी जो इसकी जो प्राइस है उसके ऊपर आपको मिल जाता तकरीबन, जो पिछले साल आपने लगाए होते तो आपको तकरीबन 13% के करीब, 13.25% के करीब आपको डिविडेंड मिल जाता। देन उसके बाद आप ये देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं दूसरे शेयर्स के ऊपर। हम कोई फॉर एग्जांपल कोई एक शेयर हम स्टडी करते हैं, बैंक अल्फला सबसे पहले हमारे सामने ओपन है, हम इसी को ओपन कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं। लेकिन बैंक अल्फला आप ये देखें कि शेयर जब आप लेंगे, जब भी आपने शेयर लेना है तो सारे पैसे एक साथ नहीं लगा देने, थोड़े थोड़े करके आपने शेयर बाय करना है, थोड़े थोड़े पैसे लगा के। उसका फायदा ये होता है आप एवरेज आउट कर लेते हैं। एक बंदा मिसाल के तौर पे 5 साल पहले उसने मार्केट में एंटर हुआ था, उसने बाय करने शुरू किया बैंक अल्फला के शेयर, 40 रुपये पे भी उसने लिया, उसने 50 रुपये पे भी वो शेयर लिया, उसके बाद उसको कम प्राइस में मिल गया, 30 के ऊपर भी वो खरीदता रहा, तो उसकी एवरेज आउट करके वो 30-35 रुपए के करीब उसकी एवरेज बन रही होगी। बट अब वो शेयर 60 रुपए पे पहुंचा हुआ है। अभी अगर कोई बंदा सारे पैसे एक साथ 10 लाख के 10 लाख 60 रुपए पे लगा देता और ये शेयर नीचे चला रहता है, तो वो तो एवरेज नहीं कर सकेगा। तो इसलिए हमेशा अच्छा यही होता है कि आप जब भी मार्केट में एंटर हो रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता ये यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर तो आपको 100% पता है यहाँ से ऊपर जाएगा तो सारे पैसे आप इस पे लगवा दें भी, क्योंकि हमें नहीं पता कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बेहतरीन ये होता है कि वक्त के साथ साथ थोड़े थोड़े पैसे ऐड करते रहें। अच्छा, अब हम इस शेयर को थोड़ा सा स्टडी करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये आ गया, हमने ये देख लिया कि इनका वॉल्यूम कैसा लगता है। सबसे पहली चीज़ हम वॉल्यूम देखेंगे, तो वॉल्यूम अच्छा है। आखिरी दिन जब ये ट्रेड हुआ है तो 12 लाख का इसमें वॉल्यूम लगा है। पूरे साल की अगर एवरेज देखी जाए तो डेली 2.2 मिलियन की इसमें वॉल्यूम लग रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है कितने शेयर, एक दिन में कितने शेयर ट्रेड हो रहे हैं। अगर आप कोई ऐसा शेयर खरीद बैठते हैं जो कि ट्रेड ही नहीं होता मार्केट में ज़्यादा, तो फिर उसको बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है, मार्केट में उसको शेयर को सेल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम मिसाल के तौर पे कोशिश करते हैं कोई ऐसा छोटा सा शेयर निकालें जो कि जिसकी अभी ट्रेडिंग इतनी ना हुई हो, JUBS। तो हम इसको देखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें इसका मतलब क्या है वॉल्यूम का और हमें ये क्यों देखना है। तो हम ये एक शेयर निकाल के देखते हैं कि इसका वॉल्यूम कितना है। अगर कोई बंदा ये शेयर, इस तरह के शेयर जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, वो उसको एक तो ख़रीदना भी बड़ा मुश्किल होता है और उसको फिर बेचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लास्ट डे कितने ट्रेड हुए हैं, सिर्फ 17,000 ये शेयर ट्रेड हुए हैं। तो ऐसा शेयर जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा नहीं लगता उसमें वो थोड़ा सा ख़तरनाक हो जाता है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो वॉल्यूम देखना है, इसका वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त है। अगली चीज़ प्राइस, अगेन प्राइस इस टाइम पे हाईएस्ट पे पहुंची हुई है, अपने साल की भी और 5 साल की भी हाईएस्ट पे पहुंची हुई है। अगली चीज़ हम देख सकते हैं बीटा। बीटा तो मार्केट के साथ कैसा रिएक्ट करेगा वो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं।
अच्छा, अगली चीज़ हम जो देख सकते हैं वो ये देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर। एक कंपनी जिसकी अर्निंग पर शेयर हमेशा पॉजिटिव है और बढ़ती भी जा रही है वक्त के साथ साथ, मतलब उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, अच्छी स्ट्रेटेजीज हैं उनकी, आपको हमेशा वो शेयर सेलेक्ट करना है जिसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ भी रही है, इंक्रीज हो रही है वक्त के साथ साथ, ये चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है कि जी उनका डिविडेंड कैसा है। तो डिविडेंड अगर हम इसका देखते हैं तो 2019 में 4 रुपये इसने डिविडेंड दिया था और 9% बनता था वो, जिसका मतलब है अगर आपने 1 लाख रुपए के बैंक अल्फला के शेयर लिए होते 2019 के अंदर, तो आपको 9,000 रुपये डिविडेंड मिलता। ये टैक्स कटने से पहले जाहिर है टैक्स कटेगा, वो फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30% है उस हिसाब से। और 2023 के अंदर इनका जो डिविडेंड यील्ड पहुंच चुका हुआ था वो 22.55%, मतलब एक बंदा उसने BAAFL बैंक अल्फला के ₹1,00,000 के शेयर लिए हुए थे, तो उसको 22.5% डिविडेंड मिलता, 22,500 रुपया उसको एक साल का डिविडेंड मिलता। ऑब्वियसली ये साल का डिविडेंड नहीं देते, ये क्वार्टरली बेसिस पे देते हैं, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पे कि कैसे डिविडेंड देते हैं, तो हमें उसमें आइडिया हो जाएगा काफ़ी। हम इसकी आज से हिस्ट्री अगर देखना शुरू करते हैं तो ये एक्स डेट है, देखें मार्च में 2018 की मार्च में डिविडेंड दिया, फिर सितंबर में डिविडेंड दिया, फिर मार्च 2019 में, फिर सितंबर 2019 में डिविडेंड, फिर मार्च 2020 में, नवंबर 2020 में, मार्च 2020 में, सितंबर 2021 में कितने रुपए दे रहा है? 2 रुपये डिविडेंड, 2 रुपये डिविडेंड। अगेन 2022 में 2 रुपये ये दिया, 2.5 रुपये ये दिया, 4.5 रुपये। 2023 के अंदर 2.5 रुपये ये दिया, 3 रुपये ये दिया, 5.5 रुपये टोटल डिविडेंड दिया। 2024 के अंदर इसने अब तक 5 रुपये ये और 2 रुपये ये, 7 रुपये डिविडेंड 2024 में अब तक ये दे चुका है। तो 7 रुपये डिविडेंड इज वेरी गुड डिविडेंड इस शेयर के ऊपर, इसकी प्राइस के साथ। तो अगर ये इस तरह से एक दफ़ा और डिविडेंड दे देता है तो आप देख सकते हैं ये प्राइस कहाँ पे जाके खड़ी होगी। तो ये चीज़ है। अच्छा, अगली चीज़ ये है पे आउट रेशो। पे आउट रेशो होता है कि जितने पैसे कमाए उसमें से कितने परसेंट आवाम को दे दिए और कितने परसेंट इसने अपने पास खुद रख लिए। हम देखते हैं 2023 के अंदर अर्निंग पर शेयर कितनी थी? 23 रुपये अर्निंग पर शेयर थी, जिसके अंदर से हमें 8 रुपये दे दिया। तो 8 तकसीम 23.12 34%, 34.6% आपके पास पे आउट बनता है। तो बाकी के जो पैसे हैं तकरीबन 65-66% वो कंपनी ने अपने पास रखे हैं ताकि अपना ऑपरेशन एक्सपैंड कर सके, प्रॉफिट ले सके। ये एक हेल्दी कंपनी की निशानी होती है कि वो आपको जो पे आउट देता है उसमें से कुछ ना कुछ अपने पास भी रखते हैं, जितना भी ये कमाते हैं। उतनी देर में हम चलें कोई एक आधा और शेयर हम स्टडी कर लेते हैं, डिविडेंड के हिसाब से हम देख लेते हैं, जिसमें डिविडेंड भी अच्छा है। हबको है, डिविडेंड इसका भी अच्छा है। उसके बाद ये POL है, इसकी भी हम देख लेते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी हम देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि इसका डिविडेंड इसके कैसे हैं। तो अगेन POL एक साल के अंदर अभी 17% अप गया हुआ है, 5 साल की हाईएस्ट प्राइस के ऊपर है। इसमें भी वॉल्यूम हमारे पास अच्छा वॉल्यूम है क्योंकि शेयर बढ़ा है, इसलिए इसका वॉल्यूम ये अच्छा है इसके लिए। अगेन अर्निंग पर शेयर इसकी भी इंक्रीज होती जा रही है हर साल, तो ज़बरदस्त, ये भी चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। और उसके बाद अगर हम डिविडेंड की तरफ बात करते हैं तो डिविडेंड जितने पैसे कमाता है उसका पे आउट 62%, 80%, 86%, 106%, 80% के करीब अच्छा पे आउट दे रहा है। बाकी कुछ पैसे अपने लिए भी रखते हैं बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। उसके बाद 2019 में इन्होंने 50 रुपये डिविडेंड दिया था और उस टाइम पे प्राइस डिविडेंड यील्ड बनती थी 10%। 2023 में 80 रुपये डिविडेंड दे चुके हैं, ये दिया इन्होंने 2023 में। और अगर हम बात करें 2000 इनके डिविडेंड की हिस्ट्री की, ये किस तरह से डिविडेंड पे करते आ रहे हैं, तो हम देख सकते हैं कि ये हमेशा मार्च, अक्टूबर, फरवरी, सितंबर और उसके बाद मार्च, मई, सितंबर 2023 में नहीं, मार्च और सितंबर में, और 2024 में अब तक फरवरी में दे चुका हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि सितंबर अक्टूबर में एक दफ़ा मज़ीद डिविडेंड दे देगा, जो कि हमें हिस्टोरिकली सितंबर अक्टूबर का डिविडेंड हाई ही नज़र आ रहा है। फरवरी में देखें आपके पास 200% मतलब कि 20 रुपये, सितंबर में 300% मतलब 30 रुपये, ये फेस वैल्यू का 300% होता है। अच्छा, उसके बाद फरवरी में 20 रुपये, सितंबर में 50 रुपये, मार्च में 20 रुपये, सितंबर में 60 रुपये। तो अगर फरवरी में ये 25 रुपये दे चुका है तो उम्मीद की जा सकती है कि ये सितंबर अक्टूबर में 60-70 रुपये दे सकता है। अगेन ये गारंटी नहीं होती, किसी भी स्टॉक, किसी भी शेयर की पास्ट हिस्ट्री गारंटी नहीं होती कि वो फ्यूचर में भी डिविडेंड्स देगा, बट हम एक हिस्ट्री देख सकते हैं। अगर हमें वो अच्छी नज़र आ रही है तो हम मतलब इन शेयर को कंसीडर किया जा सकता है खरीदने के लिए। तो अब तक के लिए इतना ही। कंसीडर इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन कंसीडर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।